हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 24 नवंबर 2021 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस राज्य की टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में फैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु राज्य की टीम ने जीता है। और इसमें जो विजेता टीम रही वो तो तमिलनाडु रही, और उप विजेता जो टीम थी वो थी एक कर्नाटक। कर्नाटक को हरा करके तमिलनाडु ने फैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है। इसका जो फाइनल मैच खेला गया था ये अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली में खेला गया था। और नेक्स्ट इसमें मैन ऑफ द फाइनल के लिए किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो मैन ऑफ द फाइनल के लिए शाहरुख खान को चुना गया है, जो कि तमिलनाडु क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। अगला जो है, इसमें जो मोस्ट रन थे फैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 में वो थे तन्मय अग्रवाल के। तन्मय अग्रवाल ये हैदराबाद के लिए एक खेलते हैं, और इनके जो टोटल रन थे वो थे 334 रन। और फैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 में मोस्ट विकेट, सर्वाधिक विकेट किसने लिए हैं? तो सर्वाधिक विकेट लिए हैं चामा मिलिद। चामा मिलिद ये भी हैदराबाद के लिए खेलते हैं, और कितने विकेट लिए हैं? तो 18 विकेट लिए हैं टोटल। नेक्स्ट याद रखिएगा कि फैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो इसका पहला संस्करण 2006-7 में आयोजित किया गया था। और इसमें जो पहली विजेता टीम थी वो थी तमिलनाडु। और फैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सर्वाधिक बार जीतने वाली टीम कौन सी है? तो ये तमिलनाडु ही है। इस बार इसका तीसरा खिताब था। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसमें जो सर्वाधिक रन है फैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पूरे सीजन में वो हैं केदार देवधर के। केदार देवधर जो कि बड़ौदा के लिए खेलते हैं, और इनके टोटल 2215 रन हैं। और फैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जो पूरे सीजन में टोटल जो विकेट सर्वाधिक हैं वो हैं पीयूष चावला के। पीयूष चावला के 85 विकेट हैं। और ये किस टीम के लिए खेलते हैं? तो ये गुजरात के लिए खेलते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि एक होती है देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, और एक होती है ईरानी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, और एक होती है विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, और एक होती है दिलीप ट्रॉफी। ये सभी ट्रॉफियाँ काफ़ी बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो सभी ट्रॉफियाँ क्रिकेट से ही संबंधित हैं। और फैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन किसके द्वारा कराया जाता है? तो ये बीसीसीआई के द्वारा कराया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली हैं। और सौरभ गांगुली से याद रखिएगा कि हाल ही में इन्हें आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और इसके सचिव कौन हैं? तो इसके सचिव हैं जय शाह। अच्छा, फैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में प्राइज मनी कितनी दी जाती है? तो इसमें विजेता टीम को 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, और उप विजेता टीम को 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। एक नाम याद रखिएगा, अक्षय कार्नेवार। अक्षय कार्नेवार मणिपुर के खिलाफ अपने पूरे स्थल में इन्होंने 4 ओवरों में 0 रन दिया है। और T20 के इतिहास में ऐसा करने वाले एकमात्र गेंदबाज हैं अक्षय कार्नेवार, जो कि विदर्भ के लिए खेलते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि T20 के इतिहास में किसी एक टीम के खिलाफ अपने पूरे स्थल में 0 रन देने वाले एकमात्र गेंदबाज कौन है? तो ये हैं अक्षय कार्नेवार, जो कि विदर्भ के लिए खेलते हैं, और इन्होंने 2 विकेट भी लिए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 34वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में दिल्ली में 34वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन शुरू हुआ है 22 नवंबर से। और इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पुनिया एवं भारतीय ओलंपिक कोच अनिल मान इसके मुख्य अतिथि थे। और इस चैंपियन के इतिहास में पहली बार महिला टूर्नामेंट कुश्ती चैंपियनशिप का भी आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली में शुरू हुआ है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल।
केजरीवाल और यहाँ के डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया और नेक्स्ट यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट याद रखेगा कि भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में ही किया गया था। कब किया गया था? तो 1951 में, और ये एशियाई खेलों का पहला भी संस्करण था। और भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन 1982 में किया गया था। तो भारत में एशियाई खेलों का आयोजन टोटल 2 बार किया गया है। अच्छा, भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये दिल्ली में ही किया गया था। कब किया गया था? तो 2010 में किया गया है। और एक बार ही भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया है। हाल ही में आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। और हाल ही में श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत भी दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। और भारत का पहला जो स्मॉग टावर लगाया गया है ये दिल्ली में ही लगाया गया है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि जहां बोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा ही की गई है। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा ही की गई है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि देश का मेंटर्स कार्यक्रम की शुरुआत यह दिल्ली सरकार द्वारा ही की गई है, छात्रों को कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो सोनू सूद को बनाया गया है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि देशभक्ति पार्क की स्थापना दिल्ली में ही की गई है। और देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत भी दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुंह बंद रखो अभियान की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मुंह बंद रखो अभियान की शुरुआत HDFC बैंक के द्वारा की गई है। बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने एवं इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह मुंह बंद रखो अभियान के दूसरे संस्करण की शुरुआत HDFC बैंक ने की है। HDFC बैंक ने की है। तो HDFC बैंक का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसकी स्थापना अगस्त 1994 में की गई थी। HDFC बैंक की स्थापना, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके जो वर्तमान में चेयरमैन हैं वो हैं अतनु चक्रवर्ती। और इसके वर्तमान में जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो हैं फफीधर जगदीशन, इसके CEO हैं। और वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इसका जो है टैग लाइन है। हाल ही में किस बैंक ने 2031-32 तक खुद को कार्बन न्यूट्रल करने का लक्ष्य रखा है? तो ये HDFC बैंक ने ही लक्ष्य रखा है खुद को कार्बन न्यूट्रल करने का 2031-32 तक। और दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो ये HDFC बैंक ने ही की है। और हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर सलाम दिल से पहल की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई है? तो ये HDFC बैंक के द्वारा ही की गई है। और बेस्ट बैंक इन इंडिया के लिए यूरो मनी अवार्ड 2021 से किस बैंक को सम्मानित किया गया है? तो ये HDFC बैंक को ही सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टाटा मामा रेलवे स्टेशन करने का फैसला लिया गया है? तो इसका राइट आंसर जगह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इंदौर में स्थित पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टाटा मामा व टाटा भील रेलवे स्टेशन करने का फैसला लिया गया है। टाटा मामा इनको भारत का वीर पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें भारत का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भारत का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? तो ये टाटा मामा व टाटा भील को कहा जाता है। इंदौर का जो बस स्टैंड है उसका नाम भी इनके नाम पर रखा जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की है राजधानी भोपाल। और नेक्स्ट याद रखिएगा, भोपाल के पास ही स्थित है हबीबगंज। और हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला भारत का
पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और हाल ही में यहाँ के गवर्नर कौन बने हैं, तो यहाँ के गवर्नर बने हैं मंगुन भाई छंगन भाई पटेल। हाल ही में देवरड़ योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ही की गई है, और भारत का सबसे स्वच्छ शहर यह इंदौर है, और लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर किस शहर को घोषित किया गया है, तो ये इंदौर को ही घोषित किया गया है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि एशिया की सबसे लंबी हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये इंदौर में ही एक किया गया है। और हाल ही में वैध आपके द्वार योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लीजेंड लीग क्रिकेट के उद्घाटन फक्त की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमान। हाल ही में लीजेंड लीग क्रिकेट के उद्घाटन फक्त की मेजबानी करेगा, और यह लीजेंड लीग पूर्व क्रिकेट जो कि संन्यास की घोषणा कर चुके हैं, उनका यह क्रिकेट खेला जाएगा, और यह ओमान के अल अमीरात क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा जनवरी 2022 से, और ओमान में आयोजित किया जाएगा। तो ओमान की राजधानी है मस्कट, और यहाँ ओमानी रियाल करेंसी चलती है, और यहाँ के जो सुल्तान हैं वो हैं हैथम बिन तारिक यहाँ के सुल्तान हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत और ओमान के बीच में नसीम अल अल नागा और ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज, ये तीनों एक्सरसाइज आयोजित की जाती हैं भारत और ओमान के बीच में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार और विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए $250 मिलियन के लिए कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो राइट आंसर जगह भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ $250 मिलियन का कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब ये क्यों किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के जो 50 लाख छात्र हैं उनको सीखने की क्षमता में सुधार लाने के लिए यह ऋण समझौते का हस्ताक्षर किया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, और हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो बिल पारित किया गया था कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी, और उस बिल को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा यह कानून को समाप्त कर दिया गया है। अब आंध्र प्रदेश की एक ही राजधानी होगी जो होगी अमरावती। अच्छा, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री है वो है जगन मोहन रेड्डी, और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर हैं विश्व भूषण हरिश्चंद्रन। नेक्स्ट, अब वर्ल्ड बैंक के साथ भारत सरकार ने यह समझौता किया है, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी, और इसकी स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई थी, और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत ही IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की भी स्थापना की गई थी। इसलिए वर्ल्ड बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपास। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के मेंबर कंट्री कितने हैं, तो 190 हैं। लास्ट कंट्री कौन सा है, तो ये एंडोरा है, और इसके MD और CEO हैं अंशुला कांत, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूमेन रादेव किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं, तो राइट आंसर जगह बुल्गारिया के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन गए हैं रूमेन रादेव। बुल्गारिया की जो राजधानी है वो है सोफिया, और ल्यू यहाँ करेंसी चलती है। यूरोप का एक देश है बुल्गारिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अब्दुल्ला हमदोक किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा से नियुक्त किए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सूडान के प्रधानमंत्री के रूप में अब्दुल्ला हमदोक को दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। सूडान की जो राजधानी है वो है खार्तूम, और यहाँ सूडानी पाउंड करेंसी चलती है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों के लिए पहली वर्चुअल साइंस लैब का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर जगह केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा पहली वर्चुअल साइंस लैब का शुभारंभ किया गया है। कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए यह शुभारंभ किया गया है। यह जो छात्रों को पूरे देश भर के वैज्ञानिकों से जोड़ने का कार्य करेगा, पहली वर्चुअल साइंस लैब। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।